बुरा समय आने पर हर व्यक्ति साथ क्यों छोड़ देता है, यहाँ तक कि फैमिली सपोर्ट भी छूट जाता है, फैमिली के लोग बुरे लगने लग जाते हैं या बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद व्यक्ति की लास्ट होप, लास्ट उम्मीद रहती है उसका घर, उसकी फैमिली की वहाँ से तो सहारा मिलेगा। लेकिन उस समय प्रतीत होता है कि सबसे ज़्यादा जो चोट पहुँचती है, व्यक्ति जो घायल होता है, वो अपने घर से होता है। अब आखिर ऐसा क्यों और प्रारंभ में ऐसा क्या है कि क्या समय खराब है या लोग खराब है? क्या बुरा समय आने पर लोग ऑटोमेटिकली पलट जाते हैं या उनका स्वभाव वैसा पलट जाता है? देखिए दोस्तों, ये एक कहें कि अपने जीवन में एक ऐसा उतार चढ़ाव चलता रहता है जहाँ पर हम लोगों के पहलुओं को देखते रहते हैं। कहें कि लोगों के पहलुओं को देखने का इन द सेंस मतलब है कि बुरा वक्त आया, लोग छोड़ गए, अच्छा समय आया, लोग वापस आ गए। अभी क्या लोगों का स्वार्थ है, स्वभाव है या कोई और चीज़ है, या फिर तय समय आने पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं? देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं काफ़ी विस्तार से कुछ पॉइंटों के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले प्रारब्ध, ठीक है, वो आपका भाग्य है। अब उसमें अगर बैड टाइम आ गया है तो बैड टाइम, जो बुरा समय है, उसमें एक तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जो जीवन की परिभाषा है वो आपको सिखाई जाएगी, उसमें सीख और शिक्षा दोनों आपको मिलेगी और उचित तरीके से मिलेगी, क्योंकि वो आपको समय दे रहा है। समय से बड़ा बलवान तो कोई है ही नहीं, वो आपको समय दे रहा है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है लोगों की। देखिए, बुरी परिस्थिति में लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको फाइनेंशियली हेल्प होती रहेगी। आप कहोगे तो कि कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े तो हैं, आपके मित्र खड़े हैं, ये वो, और आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट दे रहे हैं। आपको उस दुख की फीलिंग का एहसास ही नहीं होगा कि दुख भी चल रहा है लाइफ में। जब एहसास नहीं होगा तो वो दुख किस बात का, और दुख के बाद जो सुख आएगा उसकी अनुभूति आपको कैसे होगी? लोगों की असलियत का पता कैसे आपको चलेगा? लोगों के बारे में कैसे आपको पता चलेगा कि जिनके कंधे पर रखकर आप बंदूक चला रहे हैं, जिनके आप सहारा मान रहे हैं, या जिनके बलबूते आप और लोगों को चुनौती दे रहे हैं, या फिर कहें कि जिनके बलबूते आप अपनी लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बुरा समय आने पर सब छोड़ जाएंगे। वो कहते हैं ना, कर्मों का फल हमेशा अकेले को भुगतना पड़ता है, किसी और को नहीं भुगतना पड़ता। ऐसा ही जीवन है। जब बुरा टाइम आता है तब व्यक्ति को एहसास होता है कि जीवन का जो संघर्ष है वो व्यक्ति को अकेले ही सहन करना पड़ता है। समय सिखाता है कि तुम जीवन में अकेले हो, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, और युद्ध भी अकेले लड़ोगे। बुरे टाइम में भी तुम अकेले खड़े पाओगे, अच्छे टाइम में पूरी प्रकृति आपके साथ आ जाएगी। तो अच्छे टाइम में ये नहीं है कि भावना बदले की रखनी है, नहीं, आपको बुरे टाइम को सीख कर, बुरे टाइम को देख कर अपने जीवन में बदलाव लाना है। सारी चीज़ें करनी अच्छे से अच्छी है, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं रहना, किसी से ऐसी उम्मीद नहीं पालना कि बुरे वक्त में वो धोखा दे जाए और आपको और भी ज़्यादा तकलीफ हो जाए। चाहे वो आपके कोई साथ, चाहे कितना ही हो, चाहे कितना ही घनिष्ठ हो, चाहे फैमिली हो, माता पिता हो, स्पाउस हो, मतलब वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी XYZ हो, क्योंकि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे हमारा हो, चाहे किसी और व्यक्ति का हो, चाहे कहें कि लगभग 80 to 90% सब चीज़ें साथ छोड़ जाती हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति का मन उड़ जाता है, बुद्धि उड़ जाती है, क्योंकि प्रारब्ध भाग्य में बुरा समय चल रहा है। फिर यहाँ पर आती है कि वक्त बुरा था, लोग बुरे थे। देखिए, वक्त ही बुरा था, लोगों का व्यवहार बदल जाता है समय के अनुसार, क्योंकि हमारे पास अब कुछ है ही नहीं। लोगों का लगाव होता है हमारी बाकी सारी चीज़ों से, और वो आपके पास नहीं है। तो आपसे उनका कितना लगाव था वो बाद की बात है, आपकी चीज़ों से उनका ज़्यादा लगाव था। आप आज दुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो किस कारण से कर रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं है, जो लोगों को का आपने सपोर्ट समझा तो वो सपोर्ट हट गया। तो कहीं ना कहीं आसक्ति तो देखिए हमारी भी जुड़ी हुई है, आसक्ति तो हमारी भी जुड़ी हुई है। तो आपको ये समझना है कि अभी समय हमें सीख और शिक्षा देने के लिए आया। अभी हमारा परीक्षा का समय है और यहाँ पर हमको धैर्य धारण करना है और माइंड को शांत करना है, रिलैक्स करना है कि भैया जो परिस्थिति चल रही है वो ठीक है,